दोस्तों, आज मैं पूजन विधि और कथा एक साथ सुनाऊंगी। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति का पावन दिन। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, जी हाँ, स्कंद माता का दिन है नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि में 5वें दिन इसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, यानी कि अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ से ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन है सिंह। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई जरा भी नहीं होती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली एक शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। सुबह उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने घर के मंदिर में यहाँ जहाँ आपने पूजा स्थान बना रखा है साफ सफाई करें। चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। अब पूजा का संकल्प लें। जैसे आप इन 4 दिनों में पूजा करी है, पूजा आप फिर वैसे ही करें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांट दें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसीलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहने। माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है अपने भक्तों को। अगर आप सफेद कपड़ा ना पहनना चाहें तो कृपा कर पीले वस्त्र धारण करें। माँ को पीला रंग भी अति प्रिय है और पीले फूल चढ़ाएं या सफेद फूल चढ़ाएं। सारी विधि विधान से पूजा करने के बाद हाथ में फूल लीजिए और फिर उसके बाद मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्कंद माता की जब हम पूजा करते हैं तो वो कंबल के आसन पर बैठकर करते हैं। अगर कंबल का आसन ना हो तो आप रुई की रजाई या फिर कंबल ही रख लें पूजा करने के लिए। इसी तरह से माँ की पूजा की जाती है बड़े पवित्र भाव से। जब आप स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं, स्कंद माता की पूजा करने के बाद भोले शंकर को, जी हाँ दोस्तों, उनके पति जिनके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी और व्रत भी किया था, उन भोले शंकर को मत भूलिएगा, नहीं तो इसका फल प्राप्त नहीं होता। आप स्कंद माता के साथ साथ भोले शंकर का भी ध्यान करिएगा, महादेव की भी पूजा करिएगा आदर पूर्वक, तभी आपको इसका पूरा फल मिल पाएगा।
दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जिनका बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है, उनको स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनको बहुत ही इसका फलदायक रूप मिलेगा। जिनकी पाचन क्रिया खराब होती है, जिनको हड्डियों की बीमारी होती है और जिनको नियमित रूप से खांसी होती है, उनको तो स्कंद माता को अवश्य याद करना चाहिए। अवश्य इस दिन पूजा करनी चाहिए। आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपको निरोगी बनाएंगी स्कंद माता। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार ताड़कासुर नामक राक्षस ने, दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। उसने इतनी घोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की और महादेव की, अमर होने की भी, और ये भी कहा गया था कि उनको भोलेनाथ के पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता। इन्होंने, राक्षस ने, दैत्यराज ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करी थी और तभी सारे देवी देवताएं ब्रह्मा जी की शरण में गए थे। ब्रह्मा जी की शरण में जाके उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही हो सकता है। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। शिव ने क्रोध होकर काम को जला डाला, क्योंकि शिव जी आराधना कर रहे थे, वह ध्यान में लीन थे। शिव जी को मनाने के लिए पार्वती जी ने हार नहीं मानी और कड़े से कड़े तपस्या करके कठिन से कठिन व्रत किया। शिव जी प्रसन्न हुए, पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया और उनसे कार्तिकेय यानी स्कंद की उत्पत्ति हुई। स्कंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वारा तारकासुर का संहार हुआ। जी हाँ दोस्तों, तारकासुर का वध स्कंद देवता ने किया। स्कंद पुराणों के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी, अत्यंत शक्तिशाली बनने वाला जो तारकासुर दैत्य था, उसका वध केदारनाथ यानी शिव जी का धाम जो है काकवीर्य से उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया था। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन करने की वजह से ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। इते श्री स्कंद माता कथा समाप्तम। अब मैं आपको स्कंद माता के लिए कुछ कहना चाहूंगी। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है और उसकी रक्षा सदैव करती है। इसीलिए स्कंद माता का ध्यान करें, स्कंद माता की पूजा करें। वैसे तो सभी देवियों की पूजा करनी चाहिए, सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन एक पुत्र के भांति स्नेह मिल सके आपको तो आप स्कंद माता को अवश्य याद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।